वेलकम टू यू माय सीपीसीटी एग्जाम। तो देखिए यहाँ पे हम जो कंप्यूटर की जीके की जो सीरीज हमारी चल रही है, यहाँ पे 2000 एमसीक्यू क्वेश्चन का है और रोजाना आपको जो यहाँ पे 40 कंप्यूटर्स जीके के यहाँ पे क्वेश्चन मिलते हैं। इसमें आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, जिससे आप सभी लोगों की तैयारी का पता चल सके और आप यहाँ पे किस प्रकार से आपका जो लेवल है वो भी पता चल सके। लास्ट में मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आपको सभी को होमवर्क के रूप में देता हूँ। वो क्वेश्चन आप सभी को करना होता है। ये क्वेश्चन भी मैंने आप सभी के लिए यहाँ पे होमवर्क के रूप में दिया था। काफी लोगों ने मेरे को जो है यहाँ पे सही आंसर दिया। चलिएगा, यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पे पूछा गया था आप सभी से कि डेस्कटॉप पर जो है यहाँ पे तारीख और समय पर होते हैं। तो यहाँ पे ब्लैंक स्थान था, पर होते हैं ये बताना है। टास्क बार था, माय कंप्यूटर था, रिसाइकिल बिन था, केवल 2 और 3 था, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारा यहाँ पे था टास्क बार, जो कि काफी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे सही आंसर दिया था। अब देखिएगा यहाँ पे जो पट्टी बनी हुई है ऐसे 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 यहाँ पे है, इसके नीचे है। तो ये जो है हमारा पूरा क्या है, टास्क बार है, और टास्क बार में यहाँ पे नीचे है। तो यहाँ पे पूछा गया था तारीख और समय था। तो यहाँ पे जो अपनी डेट है और यहाँ पे ये तारीख है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिएगा मैं यहाँ से इसे पूरा हटा देता हूँ। यहाँ पे आपको तारीख दिखाई दे रही है, ये लिखा हुआ है ना, और इसमें आपका यहाँ पे समय दिखाई दे रहा है। तो इसमें जो सारे हैं, जैसे टाइम हुआ आपका, यहाँ पे आपका कीबोर्ड का लैंग्वेज वार हुआ, यहाँ पे माइक का हुआ, ये हुआ, वाईफाई हुआ, बैटरी का हुआ। इस प्रकार से यहाँ पे टास्क बार में इधर जो है आपका, यहाँ पे भी आप यहाँ पे मतलब जोड़ सकते हैं। जो भी आपने प्रोग्राम, जो एप्लीकेशंस होते हैं यानी कि सॉफ्टवेयर होता है, उसका आइकन यहाँ पे आ जाता है। जैसे गूगल क्रोम डला है, मौजूदा है, तो यहाँ पे ये दिखाई देता है। साथ में यहाँ पे लिखा है टाइप हियर टू सर्च, ये आपका सर्च बार है, और यहाँ पे जो अपना स्टार्ट होता है वो यहाँ पे यानी कि पूरा यहाँ पे दिखाई देता है। चलिएगा बढ़ते हम अपने क्वेश्चन की ओर। अगर आप सभी ने अभी तक जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। छोटा सा बेल नोटिफिकेशन आएगा, उसको भी जो है आपको यहाँ पे प्रेस कर लेना है। चलिएगा यहाँ पे बताने वाला हूँ मैं आप सभी को कि जो आपको पीडीएफ फाइल आपको चाहिए, वो पीडीएफ फाइल आप यहाँ पे कैसे प्राप्त करेंगे। साथ ही हमारे जो कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं यहाँ पे, तो वो सारे कंप्यूटर के क्वेश्चन यहाँ पे आपको जो भी मैं कराता हूँ, पढ़ाता हूँ, उसकी जो है आप यहाँ पे पीडीएफ फाइल का जो है वीडियो में मैंने लिंक दे रखा है, और उसे आपको डाउनलोड कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। चलिएगा जैसे कि हम यहाँ पे, ये है मेरी जो वीडियोस हैं, ये जो है वीडियोस हैं। तो इस वीडियोस में जो भी मैंने आप वीडियो अपलोड की है, जैसे कि ये है तो 21 घंटे पहले वीडियो अपलोड की थी, ये वीडियो है। जैसे कि यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो मैं लिंक दूंगा उस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा और आप जो है वहां पे पहुंच जाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक छोटा सा बेल नोटिफिकेशन आएगा, उसको भी जो है यहाँ पे प्रेस कर लीजिएगा। साथ में यहाँ पे लिखा है कि और दिखाएं, तो और दिखाए के ऑप्शन पे या शो मोर आपके उस वहां पे आएगा, तो जो है आप वहां पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है आपको 5PQUG के, यहाँ पे ये जो है आपके पास लिंक है, इस लिंक पे जाइएगा और आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा, और ये जो है पेड है, 30 रुपीज आपका पेड रहेगा। चलिएगा हम कर रहे थे अपने क्वेश्चन की बात। यहाँ पे देखिएगा, ये क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि अपने द्वारा लिखी किसी रिपोर्ट में से एक पैराग्राफ निकालने के लिए आप निम्नलिखित में से क्या कर सकते हैं। इसमें आपको डिलीट और एडिट है, हाईलाइट और डिलीट है, कट एंड पेस्ट है, अनडू टाइपिंग है। हमें करना क्या है कि आपके पास एक पैराग्राफ है, उसमें से आपको निकालना है, यानी कि डिलीट भी आपको यहाँ पे करना है। तो आपके पास हाईलाइटेड और डिलीट आप कर सकते हैं, कट एंड पेस्ट भी कर सकते हैं। तो सही आंसर हमारा 2 और 3 हो जाएगा, यानी कि 5 आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिएगा बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आप सभी से यहाँ पे पूछा है, कहा गया है इसमें कि प्रिंट फाइल लाइन का प्रयोग होता है प्रिंटर को एक लाइन पीछे हटाने के लिए, प्रिंटर को एक लाइन आगे बढ़ाने के लिए, प्रिंटर को 2 लाइन आगे बढ़ाने के लिए, प्रिंट को 2 लाइन पीछे हटाने के लिए। अब यहाँ पे लिखा था प्रिंट फाइल लाइन का प्रयोग, तो प्रिंटर को एक लाइन आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे जो है यूज किया जाता है, यानी कि आपका यहाँ पे 2 सही आंसर होगा। चलिएगा
बढ़ते हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आप सभी के लिए जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ प्रैक्टिकली क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन जो है आपको बहुत ज्यादा देखने को एग्जाम में मिलते हैं। चलिएगा, यहाँ पे देखिएगा ब्लैंक स्थान है, बटन का उपयोग कर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट कर सकते हैं। न्यू है, स्टार्ट है, प्रोग्राम है, कंट्रोल पैनल है। यहाँ पे क्या पूछा था, बटन का उपयोग करके आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आपके पास यहाँ पे प्रोग्राम करेंगे। आप माइक्रोसॉफ्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी वर्ड या दस्तावेज आपको बनाना है तो उसके लिए यहाँ पे आपको देखना है, तो उसे हम जो है यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार्ट यहाँ पे करेंगे। स्टार्ट बटन का प्रयोग करके आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ पे लिखा स्टार्ट कर सकते हैं। चलिएगा, बढ़ते हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आप सभी से यहाँ पे पूछा गया है, जिसमें कहा गया है आप सभी से ब्लैंक स्थान है कि आप वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ एक्सेल वर्कशीट डाटा लिंक नहीं कर सकते हैं। राइट ड्रैग मेथड से, हाइपर लिंक से, कॉपी एंड पेस्ट स्पेशनल कमांडों से, कॉपी और स्टैंडर्ड कमांडों पर पेस्ट बटनों से, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे है, जिसमें आप देख रहे होंगे कॉपी एंड स्टैंडर्ड कमांडों पर पेस्ट बटनों से जो है हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट का था और वर्कशीट का यहाँ पे था, डाटा लिंक नहीं कर सकते हैं, तो कॉपी और स्टैंडर्ड कमांडों से यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। चलिएगा, बढ़ते यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आप सभी से पूछा गया है, यहाँ पे कहा गया है सॉफ्टवेयर पैकेज की सबसे अच्छी परिभाषा कौन सी है। जो हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है तो उसकी सही डेफिनेशन या गुड डेफिनेशन यहाँ पे बतानी है। आपके कंप्यूटर के लिए अतिरिक्त मेमोरी जैसी कोई एड ऑन हो, वर्ड प्रोसेसिंग जैसे किसी खास कार्य के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर प्रोग्राम का एक सेट है, या यहाँ पे पूछा है कंप्यूटर के लिए आप खरीद सकते हैं ऐसा संरक्षण है। साथ में वाणिज्यिक सॉफ्टवेयर है, और साथ में आप देख रहे होंगे यहाँ पे बॉक्स का बोला है, मैनुअल और लाइसेंस का यहाँ पे बोला है। सही आंसर हमारा यहाँ पे क्या है कि जो भी हमारा सॉफ्टवेयर होता है वो एक प्रोग्रामिंग होता है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोग्रामों का एक सेट है, खास कार्य के लिए प्रयुक्त होते हैं, स्पेशल वर्क के लिए होता है, तो वो ये क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। यानी कि सही आंसर हमारा क्या है यहाँ पे 2 है। चलेगा, बढ़ते हम यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर, जो कि आप सभी से पूछा गया है। यहाँ पे ब्लैंक स्थान दिया हुआ आगे, और इसमें पूछा यहाँ पे कि टेलीकम्युनिकेशंस डिवाइस का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन बताना है आपको क्या है। चलेगा, यहाँ पे क्या है, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, मॉडेम है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस भी है, और आपकी प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस बताना है, तो सही आंसर हमारा यहाँ पे क्या है, मॉडेम है। मॉडेम यहाँ पे हमारा क्या है, टेलीकम्युनिकेशन। चलिएगा, यहाँ पे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आप सभी से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को मेरा लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलेगा, यहाँ पे क्या पूछा है आपसे कि वर्कशीट है, कमांड का प्रयोग होता है, सारी वर्कशीट को व्यवस्थित करने हेतु होता है, या रेंज को प्रदर्शित करने हेतु होता है, वर्कशीट को बदलने हेतु, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारी वर्कशीट है यहाँ पे वो कमांड का प्रयोग करेंगे, वो सारी वर्कशीट को व्यवस्थित करने हेतु यहाँ पे किया जाएगा, यानी कि 1 आपका सही आंसर है। चलिएगा, बढ़ते हैं यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा है आप सभी से कि ऐसी विशिष्ट मदें, यहाँ पे ब्लैंक स्थान है आपके पास, ऐसी विशिष्ट मदें हैं जिनका किसी दिए गए संदर्भ में कुछ खास अर्थ नहीं होता है। फील्ड्स है, डाटा है, क्वारीज है, या प्रॉपर्टीज है। सही आंसर हमारा क्या है, क्वारीज है, यानी कि इसका कोई खास मद यहाँ पे और संदर्भ में कुछ खास अर्थ नहीं होता है। तो यहाँ पे फील्ड्स हो गया, डाटा हो गया, प्रॉपर्टी। अब आप प्रॉपर्टीज देखेंगे तो आपका उसको खास दिखाई देगा, डाटा हुआ, फील्ड्स हुआ, तो यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। चलेगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक छोटा सा बेल नोटिफिकेशन भी आएगा, उसको भी प्रेस कर लेना है, जिससे आप सभी को जो है हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होगी। चलिएगा, यहाँ पे पूछा है कि अपनी रिपोर्ट का पहला पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए आपको इसकी का उपयोग करना चाहिए, स्पेस बार का, रिटर्न की, टैब की, शिफ्ट का। यहाँ पे क्या पूछा था कि पैराग्राफ को इंडेंट करना है, जो कि आपका सही आंसर क्या है, टैब की है। स्पेस बार से स्पेस दोगे, रिटर्न से रिटर्न, और शिफ्ट की आपकी मतलब कॉम्बिनेशन की में यहाँ पे पहुंच जाएगी। चलिएगा, तो सही आंसर हमारा क्या था,
टैब की था, जिससे क्या है हम पैराग्राफ को इंडेंट कर सकते हैं, यानी कि व्यवस्थित और सही तरीके से सेट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आप सभी से कि स्प्रेडशीट में प्रत्येक बॉक्स को कहते हैं, सेल कहते हैं, खाली स्थान कहते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं, या यहाँ पे फील्ड कहते हैं। चलिएगा यहाँ पे जैसे जो क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है, वाईफाई ऑफ कर देता हूं। चलिएगा यहाँ पे ये जो क्वेश्चन में पूछा है आपसे, तो स्प्रेडशीट है और प्रत्येक बॉक्स को सेल है, खाली स्थान है, या रिकॉर्ड है, या यहाँ पे फील्ड है। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या है, सेल है ना। क्योंकि जैसे कि जो हमारा प्रत्येक बॉक्स है उसको ऐसे चौकोर करने के बना होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, है ना। चलिए बढ़ते हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आप सभी से पूछा गया है किसी स्रोत से जानकारी लेकर और उसे अपने कंप्यूटर में लाने को कहते हैं, अपलोडिंग कहते हैं, डाउनलोड कहते हैं, या ट्रांसफर कहते हैं, या यहाँ पे डी-लिंक कहते हैं। तो जैसे भी हमारा जो स्रोत है उसमें जानकारी लेकर उसे अपने कंप्यूटर में लाना है, तो उसके लिए हम जो यहाँ पे डाउनलोडिंग कहेंगे। अब हमारे स्रोत में या डिवाइस में पहले से ही है, तो उसे हम ट्रांसफर कहेंगे। तो लेकर, जानकारी लेकर और उसे अपने कंप्यूटर में लाने को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे डाउनलोड कहेंगे। चलिएगा अगला क्वेश्चन जो कि आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, जिसमें पूछा गया कि बजट बनाने के लिए कैलकुलेटर की तरह काम करने वाले प्रोग्राम को कहते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है कैलकुलेटर, स्कॉलास्टिक, कीबोर्ड और स्प्रेडशीट। यहाँ पे क्या पूछा था आपसे, बजट बनाने के लिए है। तो बजट मतलब जो आपका होता है एक्सेल शीट में बनाया जाता है, इसमें आपकी क्या होती है, स्प्रेडशीट होती है, यानी कि सही आंसर आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा। चलिएगा यहाँ पे अगला क्वेश्चन में पूछा गया आप सभी से, कंप्यूटर पर जानकारी के रूप में स्टोर की जाती है। जो हमारा कंप्यूटर है उसमें जो है हमारी जानकारी के रूप में स्टोर होती है, एनालॉग डाटा में होती है, डिजिटल डाटा में होती है, या कीबोर्ड है, या वर्ड्स डाटा है। यहाँ पे सही आंसर है हमारा डिजिटल डाटा। जो भी जानकारी हम सेव करते हैं वो हमारी रहेगी डिजिटल डाटा, यानी कि 2 आपका सही आंसर होगा। चलिएगा बढ़ते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है, जिसमें कहा गया है विंडोज 95, विंडोज 98 और विंडोज NT के नाम से जाने जाते हैं। प्रोसेसर्स होते हैं, डोमेन नेम होते हैं, मॉडेम्स होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। सही आंसर हमारा क्या है, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जो कि यहाँ पे ऑपरेट होते हैं। ये जो विंडोज 95 और विंडोज 98 और विंडोज NT है। चलेगा बढ़ते हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की, जिसमें आपसे पूछा गया है ब्लैंक स्थान पहले आपको दिया है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर के 2 प्रमुख भाग वर्ग हैं। यहाँ पे क्या पूछा है, 2 प्रमुख वर्ग हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी है, पर्सनल प्रोडक्टिविटी और सिस्टम है, सिस्टम और एप्लीकेशन है, सिस्टम और यूटिलिटी है। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर है आपके पास, क्या है यहाँ पे सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर में से ऐसा मतलब क्या है वो आपको बताना है। तो आपके पास एक सिस्टम से होगा और एक आपके पास एप्लीकेशन होगा। एप्लीकेशन जो है आपका यहाँ पे सॉफ्टवेयर हो जाएगा। जैसे कि मान के चलिए आपके पास आपने गूगल क्रोम डाला है, तो आपके पास सिस्टम होगा, जब भी आपके पास उसमें एप्लीकेशन होगा। कौन सा, आपके पास सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, तो सॉफ्टवेयर आपका यहाँ पे होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जिसमें आप सभी से पूछा गया है यहाँ पे CDRW डिस्क है, यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट डिस्क क्या है। तो यहाँ पे देखिए का एक्सेस आंतरिक डिस्क से तेजी से होता है, एक प्रकार की ऑप्टिकल डिस्क है, अतः इसे केवल एक बार लिखा जा सकता है। फ्लॉपी डिस्क को कम डाटा धारण कर सकता है, को इरेज कर फिर से लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे जो CDRW है, यहाँ पे आपको ब्लैंक स्थान दिया है, तो इसके बारे में सही ऑप्शन चुनना है। तो हम इसे क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, इरेज करके फिर से जो है यहाँ पे लिखा जा सकता है। रीड राइट यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि आपका 4 सही आंसर होगा। चलिएगा बढ़ते हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन को, जिसमें आप सभी से पूछा गया है, और ये क्वेश्चन ना इस सीरीज का सबसे सिंपल क्वेश्चन है, और ये सीरीज में मतलब आज की 40 क्वेश्चन में से सबसे सिंपल क्वेश्चन है। आप समझ ही गए होंगे एक्सेल में कोई फॉर्मूला किस चिन्ह से प्रारंभ होना अनिवार्य है, हैश से है, डॉलर से है, और इक्वल से, @ से। तो ये CPCT में कम से कम मैं कह रहा हूँ 4 से मतलब 2 से लेके 6 बार तक ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, और सही आंसर इसका जो है इक्वल है, यानी कि 2 से सही है ना।
टू मतलब इक्वल है, कोई भी फॉर्मूला आपका स्टार्ट होगा तो इक्वल से स्टार्ट होगा। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो कि आप सभी का है, किसी फाइल में किसी मद का तुरंत पता लगाने की क्षमता निम्नलिखित में से कौन सी है। तो हमें यहाँ पे जो फाइल है उसके तुरंत पता लगाना है, तो उसका यहाँ पे ऑप्शन आपके पास देता हूं यहाँ पे, इसमें आप सभी से कोई भी फाइल है उसका तुरंत पता लगाना है ना। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए अब किसी फाइल का भी तुरंत पता चलाना है तो सीक्वेंशियल एक्सेस होगा, फाइल एलोकेशन टेबल होगी, डायरेक्ट एक्सेस होगी या यहाँ पे डायरेक्टरी होगी या 2 एवं 3 है। तो जैसे भी आप चाहते हैं कि हमें किसी भी फाइल है तो उसका जो है हम यहाँ पे तुरंत पता चलाएं, है ना। तो यहाँ पे इसमें सबसे पहले क्या होगा कि फाइल एलोकेशन टेबल होगा, यानी कि FAT जो बोलते हैं फाइल एलोकेशन टेबल, साथ में आपको डायरेक्ट एक्सेस करना होता है। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे क्या है 2 और 3 है। कोई भी फाइल है, कोई भी मद है, उसका हमें डायरेक्ट पता लगाना है तो ये दो चीजें आपके पास जरूरी होना चाहिए, फाइल एलोकेशन टेबल और यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस। चलिएगा अगला क्वेश्चन जो कि आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, जिसमें आप सभी से पूछा गया कि व्यक्ति है, वस्तु है, घटना के रिकॉर्ड की विशिष्ट रूप से पहचान करने वाले फील्ड को कहते हैं। यहाँ पे बात को ध्यान रखना है कि व्यक्ति, वस्तु, घटना के रिकॉर्ड जो है ना उसको क्या कहते हैं। तो फाइल है, डाटा है, फील्ड है, की है। सही आंसर आपका क्या है यहाँ पे की है। की का मतलब क्या हो गया, जैसे कि आपने यहाँ पे जो चीजें लिखी है तीनों, इसके लिए आपने कोई ना कोई नाम दिया है, यानी कि किसी की का यहाँ पे प्रयोग किया है। अब फाइल हुआ वो आपकी पूरी फाइल होगी, डाटा भी होगा और फील्ड भी होगा। तो यहाँ पे ये सही आंसर है अपना, कौन सा है, की है ना। चलिएगा बढ़ते यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आप सभी से पूछा गया है, बहुत बेहद सिंपल और प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। किसी पाठ को तिरछा करने के लिए कौन सा बटन क्लिक किया जाता है, बोल्ड का, इटैलिक का, अंडरलाइन का, नन ऑफ दिस। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, आपको तिरछा करना है तो यहाँ पे आपका 2 सही आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पे कौन सा आंसर है 2 है। चलिएगा बढ़ते यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आप सभी से पूछा गया है, कहा गया यहाँ पे कि सिस्टम में एंटर करने से पहले यह चेक करता है कि पिन कोड नंबर वैलिड है या नहीं है, किसका उदाहरण होता है। जो आप पिन एंटर कर रहे हैं ना उसका चेक कौन करता है, कोड नंबर। तो एरर कनेक्शन होता है, बैकअप एंड रिकवरी होता है, डाटा प्रिपरेशन होता है या डॉट वैलिडेशन होता है ना। यहाँ पे आप जो भी मतलब एंटर कर रहे हैं ना उसका नंबर वैलिड है या नहीं है, ये चेक आपको करना है। तो यहाँ पे क्या है, डॉट वैलिडेशन यहाँ पे सही आंसर है, यानी कि आपका 4 सही आंसर है। चलिएगा बढ़ते हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आप सभी से पूछा गया है, किसी प्रस्तुतिकरण है, यहाँ पे क्या है, प्रेजेंटेशन है कि स्लाइडों के प्रिंट को क्या कहा जाता है। हैंड आउट होता है, फुट प्रिंट होता है, इमेज होती है या यहाँ पे बुकलेट होती है। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा जो स्लाइड होती है उनको प्रिंट करना है वो क्या होता है, हमारा हैंड आउट होता है, यानी कि 1 सही आपका आंसर है। चलिएगा बढ़ते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आप सभी से पूछा गया है, सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी होती है। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है, TI है, केबल मॉडेम है, लीज लाइन है, डायल अप सर्विस है। सही आंसर आपका कौन सा यहाँ पे 5 है, जो कि आपकी सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा है, यानी कि डायल अप सर्विस है। चलिएगा यहाँ पे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखिएगा डायल अप सर्विस आपकी तेज है, बट यहाँ पे आप जैसे देखेंगे ना कि जो मतलब मॉडेम वाली होती है ना, मॉडेम से रिलेटेड होते हैं जो आपकी टेलीफोन लाइंस होती है, तो केवल मॉडेम वाले जो है यहाँ पे होगा, यानी कि आपका 3 सही होगा। डायल अप सर्विस तेज होती है इससे। चलेगा बढ़ते यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आप सभी से पूछा गया है, यहाँ पे क्या लिखा है, किसी भी विंडो में मैक्सिमाइज होगा बटन और मिनिमाइज बटन होगा और क्लोज बटन होगा। पर देखते हैं, टाइटल बार है आपका, मेनू बार है, स्टेटस बार है, रूलर बार है, यहाँ पे टूल बार है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर जाते हैं हमारे, कौन से जाते हैं, सबसे ऊपर जाते हैं, जो कि आप वहां से बिल्कुल समझ सकते हैं कि सबसे ऊपर क्या होता है। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या है, टाइटल बार है, यानी कि 1 सही आंसर है। अब मैं यहाँ पे मैक्सिमाइज कर लेते हैं, यहाँ पे ये थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे ये है हमारा
हैं, और ये मिनिमाइज का, ये क्रॉस का यानी कि क्लोज वाला है, तो ये सबसे ऊपर है हमारा। ये सबसे ऊपर क्या होता है, टाइटल बार होता है। चलिएगा, बढ़ते हैं हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आप सभी से पूछा गया है कि निम्न में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर किसी कंपनी का वास्तविक यहाँ पे यह स्वामित्व या लाइसेंस नहीं है। यूनिक्स है, लाइनक्स है, विंडोज 2000 है, यहाँ पे मैक है या विंडोज है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है, लाइनक्स है। इस पे जो है इसका कोई यहाँ पे लाइसेंस नहीं है, क्योंकि ये फ्री है। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जिसमें पूछा गया है ब्लैंकिस्तान है, ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जो आमतौर पर प्रयोग होने वाले एप्लीकेशनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ पे ग्राफिकल ऑब्जेक्ट बताना है, तो GUI है, ड्राइवर है, विंडोज है, और आपके पास यहाँ पे क्या है, एप्लीकेशन है, या इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा जो एप्लीकेशन होते हैं वो क्या होते हैं, एक प्रोग्राम होते हैं, जिसमें यहाँ पे कोई प्रोग्राम्स नहीं दिया है। एप्लीकेशन जरूर दिया है यहाँ पे, पर एप्लीकेशन का प्रतिनिधित्व करते हैं तो वो एक प्रोग्राम होते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसमें आपका यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, इनमें से कोई नहीं। अब वैसे देखने को ये लगेगा ग्राफिकल ऑब्जेक्ट है तो GUI होगा, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होगा, तो जबकि वो एक दिखाने के लिए होता है ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे गुमराह करने के लिए। चलिएगा यहाँ पे देखते हैं अधिकांश वर्ल्ड वाइड वेब पेजों के कमांड लैंग्वेज में होते हैं। जो भी हमारा वर्ल्ड वाइड वेब है यानी कि WWW है, उसके जो पेज होते हैं वो NIH में होंगे, या यहाँ पे URL में होंगे, या HTML में होंगे, IRS में होंगे, FTP में होंगे, है ना। तो सही आंसर यहाँ पे क्या है, HTML में होगा। जो भी इंटरनेट पर आपको मिलेगा ना वो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या में मिलेगा, HTML में मिलेगा। HTML का मतलब क्या होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होगा, है ना। ये क्वेश्चन मतलब बहुत ज्यादा ही आपसे रिक्वेस्टेड है कि अच्छे तरीके से पढ़ लेना और समझ लेना, जो बताया उसको अच्छे तरीके से यहाँ पे ध्यान रख लेना, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिएगा यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जिसमें पूछा है कि कंप्यूटर है सिग्नलों के रूप में डाटा भेजते हैं और प्राप्त करते हैं, एनालॉग है, डिजिटल है, मॉड्यूलेटेड है या डिमॉड्यूलेटेड है, या ये सभी है। चलिएगा यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या है, डिजिटल है, यानी कि डिजिटल के रूप में हमारे पास क्या है, सिग्नलों को यहाँ पे भेजते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जिसमें आप सभी से पूछा गया है कि एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त विशेष इफेक्ट को कहते हैं। अब हम जैसे प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, पावर पॉइंट हो या कुछ भी हो, जहां भी करेंगे तो उसमें एक विशेष इफेक्ट को बताना है। तो इफेक्ट होगा, कस्टम एनिमेशन होगा, ट्रांजिशन होगा, या यहाँ पे एनिमेशन होगा, या यहाँ पे प्रीसेट एनिमेशन होगा। चलिएगा यहाँ पे इसका सही आंसर हमारे पास है, जिसमें आप सभी का क्या है, ट्रांजिशन है। क्या है, ट्रांजिशन है। अब इफेक्टेड होते हैं तो उसमें कुछ एनिमेशन भी डाले जाते हैं, वो डाले जाते हैं, पर विशेष इफेक्ट के लिए क्या होगा, ट्रांजिशन होगा। अगला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जिसमें आप सभी से पूछा गया है कि ई-कॉमर्स की कंपनियां हैं, है ना, कंपनियां हैं मतलब कंपनियां ऐसा क्या करती हैं, इस ऑप्शन में से देखना है। महत्वपूर्ण बिजनेस रिपोर्ट जारी कर सकती है, इंटरनेट पर बिजनेस कर सकती है, आसानी से ईमेल भेज सकती है, पेपर बेस्ड ट्रांजैक्शंस का ट्रैक रख सकती है। सही आंसर हमारे यहाँ पे क्या, ई कॉमर्स जितनी भी होती हैं वो क्या करती हैं, यहाँ पे बिजनेस करती है, जैसे कि अमेजोन हुआ, आपका फ्लिपकार्ट हुआ, तो ये सभी ई कॉमर्स कंपनियां कहलाती हैं। चलेगा, जो कि क्या करती हैं, बिजनेस यहाँ पे करती हैं। अगला क्वेश्चन जो कि आपका यहाँ पे, जिसमें आप सभी से पूछा है निम्न में से किन्हें ईमेल का लाभ माना जाता है, सुविधा को, डिलीवरी की स्पीड को और जनरलिटी को। प्रिंटेबल है, ग्लोबल है और एक्सपेंसिव है, ग्लोब सुविधा और माइक्रोसॉफ्ट है। स्लो डिलीवरी है, रिलायबल, ग्लोबल है। अब यहाँ पे देखिएगा जो भी है ईमेल का लाभ माना जाता है, तो ईमेल में लाभ क्या है, हमारे पास सुविधा होती है, जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स हुआ या कुछ हमें भेजना होता है, पत्र लिख के सेंड कर सकते हैं, या कोई भी इंफॉर्मेशन होती है तो वहां पे मतलब आसानी से कर लिया जाता है। डिलीवरी की स्पीड भी जो हमें यहाँ पे बताता है, जब भी हम डिलीवरी करते हैं, कुछ भी डालते हैं, तो हमें वहां पे एक ईमेल डालना होता है, चेक आउट कर सकते हैं ना। जनरलिटी यहाँ पे एक तो बिल्कुल मतलब सामान्य जो बात है, यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा। चलेगा,
बढ़ते हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आप सभी से पूछा गया है कि ईमेल अटैचमेंट क्या होती है। जब भी आपने देखा होगा एक ईमेल होता है, ईमेल खोलते हैं उसमें एक अटैचमेंट का ऑप्शन मिलता है, इसमें क्या होता है, मतलब अटैचमेंट क्या होती है। अटैच जैसे आप कर रहे हैं तो वो है क्या, प्राप्तकर्ता द्वारा भेजी गई पावती होती है, या ईमेल संदेश के साथ भेजा गया किसी दूसरे प्रोग्राम से एक पृथक डॉक्यूमेंट है, या प्रेषक द्वारा भेजा गया संदेश है, सीजी या बीसीजी प्राप्तकर्ताओं की सूची है। तो यहाँ पे देखिएगा सही आंसर ईमेल संदेश के साथ भेजा गया किसी दूसरे प्रोग्राम से एक पृथक डॉक्यूमेंट होता है। हम क्या है जैसे अटैच करते हैं, अटैच में हम क्या है एक डॉक्यूमेंट्स होता है उसको जो यहाँ पे अटैच करते हैं, यानी कि आपका यहाँ पे 2 सही आंसर है। चलिए बढ़ते हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आप सभी से पूछा है, ये देखिएगा फुल फॉर्म से रिलेटेड है और मैं फुल फॉर्म से रिलेटेड ए से ले तक जेड तक की सारी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। चाहिएगा प्ले लिस्ट देखिएगा, या आपको जो है वीडियो के अंत में ये जो है प्ले लिस्ट मिल जाएगी। तो SQL का पूर्ण रूप होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, सीक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर क्वेश्चन लैंग्वेज है, सीक्वेंशियल क्वेश्चन लैंग्वेज है। सही आंसर हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, यानी कि ये आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिएगा बढ़ते हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आप सभी से पूछा है कि विभिन्न चौड़ाई और लंबाइयों वाले बार या लाइनों वाले कंप्यूटर रीडेबल कोड कहलाते हैं। यहाँ पे आपके पास चौड़ाई वाला है और लंबाई वाले क्या है बार यहाँ पे पूछा है, या लाइनें जो आपकी होती हैं वो यहाँ पे रीडेबल यानी पढ़ा जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं। SCII कोड होता है, मैग्नेटिक टैप होता है, OCR स्कैनर होता है, या यहाँ पे बारकोड होता है। चलिएगा सही आंसर अपना है यहाँ पे बारकोड, यानी कि ऐसी कुछ लंबी टाइप की होती हैं और मोटी भी होती हैं, ऐसे कि 1 लाइन 2 लाइन तो 3 ऐसे मतलब कुछ लाइनें होती हैं जो रीडेबल होती हैं, यानी कि उनको पढ़ा जाता है। आप एग्जाम देने भी जाते हैं तो उसमें भी जो है बारकोड आता है, लाइनें भी आती हैं। चलिएगा यहाँ पे पूछा गया है कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त SMPS का अर्थ क्या होता है। यहाँ पे SMPS का आपको यहाँ पे अर्थ बताना है। स्विच मोड पावर सप्लाई है, सर्विस मोड पावर सप्लाई है, श्योर मॉड्यूल पावर सप्लाई है, सिक्योर मॉड्यूल पावर सप्लाई, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारा है स्विच मोड पावर सप्लाई, यानी कि जो SMPS है यहाँ पे क्या करेगा स्विच मोड पावर सप्लाई, यानी कि पावर की जो सप्लाई होती है वो उसको यहाँ पे स्विच करता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन जो कि आपका ये रहा, इसमें पूछा है कि पत्र और दस्तावेज को तैयार टाइप करने के लिए कंप्यूटर पैकेज निम्नलिखित में से कौन सा है। वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है और विंडोज है ना। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि पत्र है अपने पास और दस्तावेज है, उसे यहाँ पे तैयार और टाइप हमको करना होता है। तो हम यहाँ पे किस में करेंगे, विंडोज में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में। सही आंसर हमारा यहाँ पे वर्ड है, वर्ड में जो हम यहाँ पे करेंगे, यानी कि 1 आपका आंसर सही हो। चलिएगा बढ़ते यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, इसमें आप सभी से पूछा गया है, कहा गया है यहाँ पे आपके पास जो भी मतलब पढ़ रहे हैं आप उसमें नोट्स बनाना चाहें तो वीडियो को पॉज कर करके नोट्स भी बना सकते हैं, है ना। कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सर्वाधिक लोकप्रिय है। रॉटमैन, हैंडली, माइक्रोसॉफ्ट, DLA, पाइपर। यहाँ पे क्या पूछा था कि कंप्यूटर है आपके पास और सॉफ्टवेयर क्षेत्र में बताना है। तो सॉफ्टवेयर क्षेत्र में कौन सा यहाँ पे क्या है पॉपुलर है ना। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट है। कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट। कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में संगठन है एक सर्वाधिक लोकप्रिय है, तो माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे है। चलिएगा बढ़ते यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें आप सभी से पूछे गए कि स्मार्ट कार्ड सामान्यतः किस प्रकार का कार्ड होता है। स्पेशल पर्पस कार्ड है, माइक्रो प्रोसेसर कार्ड है, प्रोसेसिंग यूनिट में डाटा स्टोरिंग के लिए मेमोरी होती है, सॉफ्टवेयर हैंडलिंग के लिए यहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट है। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या है, माइक्रो प्रोसेसर कार्ड है, यानी कि आपका 2 सही आंसर होगा। यहाँ पे क्या पूछा था, स्मार्ट कार्ड है, तो वो क्या है माइक्रो प्रोसेसर कार्ड है, जिसके द्वारा यहाँ पे क्या है प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाती है। स्मार्ट कार्ड में अगर मान लीजिए आपके पास ATM है, आप उसमें लगाएंगे तो वहां पे जाने के बाद आपका जो है प्रोसेसर जो है प्रोसेसिंग होने लगेगी, काम होने लगेगा,
है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल दिया। अब ऐसे क्वेश्चनों को समझाना तो बहुत ज्यादा लॉन्ग वीडियोस हो जाती है, इसलिए मैं उतना ही आपको मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड है उतना बोल के खत्म कर देता हूँ। एक से अधिक प्रोसेसर उपलब्ध होने के कारण इनपुट, आउटपुट एवं प्रोसेसिंग तीनों कार्यों के मध्य समन्वय रहता है, यह विशेषता है। मल्टी प्रोसेसिंग की है, मल्टीटास्किंग की है, उक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो जो भी है यहाँ पे बर्न का आंसर है, यानी कि मल्टी प्रोसेसिंग। जो भी यहाँ पे दिए कौन कौन से दिए, इनपुट, आउटपुट एवं प्रोसेसिंग, तीनों को यहाँ पे ये क्या है, प्रोसेसिंग यहाँ पे संभाल लेता है। चलेगा, यहाँ पे अपने 40-40 क्वेश्चन जीके के कंप्लीट हो जाते हैं। अब मेरा जो क्वेश्चन होता है वो आप सभी के लिए होमवर्क के रूप में है, जो कि आप सभी से यहाँ पे पूछा है। स्लाइड शो व्यू में जब आप एक स्लाइड को राइट क्लिक करते हैं तब दिखने वाला मेन्यू एक शॉर्टकट मेन्यू है। पॉप अवे है, पॉप डाउन है, पॉप अप है, या यहाँ पे डिफॉल्ट है। तो चलिएगा, यहाँ पे मेरे को 561 क्वेश्चन करके आप कमेंट करिएगा कि यहाँ पे इसका कौन सा सही आंसर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना जो टाइम है 8:30 PM पर जो है आप सभी के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इतना प्यार एंड सपोर्ट करने के लिए जो कि वीडियो पे आप सभी का मिल रहा है, इसलिए अपना चैनल सबसे आगे भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।